गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अभी 10:30 बज चुकी है, पूजा पाठ हो गया है। अब मैं अपना ये ऑलमोस्ट पतली पतली खिचड़ी टाइप, हाँ आज थोड़ा चावल खा रही हूँ। हाँ 3 दिन से ऑलमोस्ट लिक्विड ही था, बिल्कुल लिक्विड, फिर थोड़ा जाड़ा लिक्विड, फिर सेम लिक्विड, फिर आज ये है ना। कल भी थोड़ा दाल का पानी था। इसमें तेल घी कैसे, ओहो गलत कटोरी में डाल दिया, शेट। अरे रे, तेल घी तो भी खा ही नहीं सकती है मैं। चलो ऐसा है कि मैंने ना बहुत सारा बना रहा, गरम बस। अरे 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 अरे, सब एक साथ ही हो जाओगे क्या? हैं? सारे काम एक साथ बिगड़ोगे? नहीं ना। तो मैंने ना, हाँ गरम था वो, ठीक है। तो एक साथ इसलिए बना लिया था कि अभी ब्रेकफास्ट के बाद लंच भी हो जाएगा। और एक रील और देखी, हाँ आप लोगों ने भी देखी होगी, वो IITN बाबा वाली, है ना, महाकुंभ में जो गए हुए हैं, है ना। तो उनकी तो कैसी बातें कर रहे हैं ना कि मतलब कितना पढ़ लोगे, कितना ज्ञान ले लोगे, कहाँ जाओगे, यहीं तो आओगे, है ना। तो पता है एक चीज़ मैं मेरे साथ की बताऊँ, मैं ना जब जॉब करती थी ना, बाकी जॉब में का तो नहीं मेरे को इतना कभी फील हुआ, लेकिन एक जॉब स्पेशली वो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी में वहाँ मेरे को ये फील होता था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही जाएगी क्या, ये बर्बाद क्यों हो रही है इस तरीके से, हैं। आप म्यूचुअल फंड ले लो, आप LIC ले लो ना, आप फलाना ले लो ना, आप ढिकाना ले लो, मेरे से कोई लेता था नहीं। और मेरे को सच्ची ये लगता था कि यार लाइफ ऐसी है, इतनी बर्बाद तो नहीं हो सकती अपनी लाइफ। मतलब दिन कब निकल रहा है, सुबह रात कब हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ऑफिस में ही निकल रहा है सब कुछ। और फिर अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी सीट से उठ गए तो भाई साहब आपका बॉस आ जाएगा पीछे से, और आपको पता लगे कि उसने अपने माइंड में एक अलग ही इमेज बना लिया आपकी, कि ये इमेज है इसकी कि ये तो काम नहीं करते हो ऐसे। तो उस टाइम मेरे को ऐसा फील होने लगा था कि यार ये क्या है, हाँ, ऐसे जाएगी ज़िंदगी। कुछ बहाने बना के ना छोड़ ही दी वो जॉब मैंने। फिर उसके बाद फिर HR की कर ली, क्योंकि तब तक तो समझ ही नहीं आता था ना कि करना क्या है, क्योंकि कुछ तो करना ही है ना। तो बाबा की बात से ज़रा मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि जाओगे कहाँ, पर क्योंकि भाई घर बार, क्योंकि अपन तो घर बार छोड़ के ऐसे सन्यासी बन नहीं सकते, और बनना भी नहीं चाहिए। अब जो बन गया वो बन गया। अब जो ये गृहस्थ आश्रम है ये कम है, हाँ कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं अपनी हाउस वाइफ की बात करूँ तो कितने काम होते हैं यार, ये छोटे छोटे काम भी बहुत सारे होते हैं, फिजिकल वर्क बहुत हो जाता है। हाँ सुबह से शाम तक अगर दिन भर ही करते रहो ना तो थक जाओ। वो तो दिन भर मैं करती नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को इतना समझा के रखा है कि बेटा कोई बात नहीं, ये नेवर एंडिंग टास्क। फिर उधर हस्बैंड को जॉब करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, तो ये गृहस्थ आश्रम है और आपको हर चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो यहाँ भी बहुत मुश्किलें हैं। जो लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं ना, अभी थोड़े दिन बाद ये अभी वो हो जाएगा, मलमास ख़त्म या हो गया होगा क्या पता। हाँ फिर जब शादी, तो ये एक्साइटमेंट इतना कि भैया पार्लर जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। फिर जब सीरियसली जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है ना तो फिर भागते फिरते हैं, फिर गुस्सा होते हैं एक दूसरे से, फिर लड़ते हैं। फिर जो समझदार नहीं होते, जो समझदार होते हैं वो तो सब संभाल लेते हैं, जो समझदार नहीं होते वो नहीं संभाल पाते। आजकल ज़्यादा हो रहा है ये। चलो एनीवेज, बाबा की बात से इत्तेफाक तो रखती हूँ मैं कि कहाँ जाओगे, आओगे तो भगवान के पास ना, बट अपना सन्यासी होना इतना ज़रूरी नहीं है। कल ना मैं अपनी ही सोसाइटी में किसी से मिली, तो वो मुझसे कह रही थी कि आपकी तबीयत खराब है क्या, आप बहुत दुबले हो गए हो। मैंने कहा दुबला होना तो अच्छी बात है, हाँ तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने कहा 70 किलो से अगर मैं 61.9 पे आ गई हूँ तो ये तो अच्छी बात है। मतलब इतना नहीं बोलती मैं, है ना, किसी से भी नहीं यार, मैं काजल लगाने वाली थी, है ना, इतना तो नहीं बोलती कि क्या है क्या नहीं है। पर अगर अगर आपका 8 किलो वज़न कम हुआ है तो ये तो अच्छी बात है ना, और धीरे धीरे ही कम हुआ है। कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरा है ना 3 महीने में 4 महीने में 8 किलो कम हो गया हो, मेरा पूरे 6 महीने में कम हुआ है। ये काजल लगाते रहे मैं मुंह भी खोल लेती हूँ।
पर पता है एक बात है, कुछ भी कहो, जब कोई भी फेस्टिवल आता है ना तो सिर्फ अपने घर की याद आती है। और पता नहीं मुझे ना घर से बाहर निकले हुए ना, मेरे घर से बाहर निकले हुए जब मैं 23 साल की थी तब से मैं निकल गई, तो अब तो मेरा मन करता है कि वापसी हो जाए मेरी कोटा में। मतलब मेरी तो ये इच्छा है कि मेरी वापसी कोटा में हो जाए। पर कोटा में ऐसा नहीं कि अपने घर में, ऐसा नहीं, अपना खुद का घर हो, मेरे हस्बैंड में वहाँ ऐसा बढ़िया सी जॉब हो। एक दिन मैं इनसे बोलती, मैंने कहा यार वो थर्मल में देखो ना आप, हाँ मतलब तो आप पापा के जान पहचान वाले लग रहे होंगे वहाँ पे जो तुमने कहा। और हो गया कोटा में ट्रांसफ़र मेरा, ट्रांसफ़र मतलब जॉब, उसमें वो तो एक ही जगह। तो मैंने कहा ये बात तो है। मैंने कहा तो आपके किसी रिश्तेदार से बोल दो इंदौर में। मैंने कहा कोटा नहीं तो इंदौर, इंदौर नहीं तो कोटा, ये दो जगह मेरी दिमाग में है, यहाँ चलते। बोले हाँ मेरे भी लग रहे होंगे वहाँ रिश्तेदार कि तुमने बोला और हो गया। मैं कहता फिर कौन लग रहे हैं, फिर कोई नहीं लग रहे हैं। पर पता नहीं क्यों, लेकिन अब ऐसा मन करता है कि अब ना ऐसे छोटे छोटे त्यौहार भी जब आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब अपने घर में रहा जाए, अपने घर के आसपास रहा जाए तो अच्छा लगता है ना। हाँ अगर इंदौर भी रहूँगी तो कभी भी आ सकती हूँ ना। ये मुंबई से, पता है मुंबई में रहना एक अलग चीज़ है कि अब आप क्या सोच सकते हो कि या तो इधर जाओ या इधर जाओ। जबकि अगर सपोज ससुराल में रहती हूँ या कोटा में रहती हूँ तो अपन ये सोच सकते हैं कि बड़े त्यौहार इंदौर में मना लो, छोटे त्यौहार कोटा में मना लो, ऐसा। अब जैसे जैसे एज होती है ना आपको मन करता है कि अब आप ना अपनी फैमिली के आसपास ही रहो। और ये थोड़ा ना ज़्यादा दूर पड़ जाता है। दिल्ली फिर भी सही था हमारा, जब हम दिल्ली में रहते थे तो मतलब ऐसा फील नहीं होता था कि बहुत दूर है। मुंबई से थोड़ा सा, जबकि है ओवरनाइट जर्नी, नहीं वहाँ पे तो 6 घंटे लगते थे, 6 घंटे में दिल्ली कोटा, है ना। इंदौर ओवरनाइट तो इतना नहीं फील होता था। ये मुंबई आने के बाद ज़्यादा फील होने लग गया है, थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया है, ये बहुत दूर है। मुंबई के लिए ट्रेन का टिकट ये सब बहुत सोचना पड़ता है, सीरियस। मैंने वमन तो करवाया है लेकिन है ना पता नहीं क्यों मेरा क्रॉनिक है, कफ जा ही नहीं रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे को ऐसा नाक बहती रहेगी या कुछ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, खाने के बाद मेरा बढ़ता है और ऐसा दिन में भी एक आध बार। और ये बचपन से ऐसा नहीं है कि अभी भी है, अभी है तो क्रॉनिक है ना, बचपन से, मतलब शायद 8-9 साल की थी मैं तब से ही है। हाँ तब से स्टार्ट हुआ है। तो तब समझ में नहीं आता था, तब एक बार डॉक्टर के पास ले गए मम्मी पापा, ईएनटी डॉक्टर के पास, और उस टाइम हो गया मुझे एनीमिया। तो डॉक्टर ने बोला ये बाद में अपन एनीमिया का चेकअप, एनीमिया का करो इसका। तो मेरा हीमोग्लोबिन 5 रह गया था। कितने साल की थी, 15-16 साल की थी तब मैं, है ना। तब मतलब 8 साल से शुरू हुआ ये, फिर 15-16 साल की थी तब मम्मी पापा को लगा कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, और लेके गए। तो फिर एनीमिया था, एनीमिया निकल गया, तो वो एनीमिया के ट्रीटमेंट चलता रहा और वो हो गया, और ये फिर रह गया साइड में। तो ये फिर धीरे धीरे क्रॉनिक हो गया। ऐसा, इससे मैं किसी को परेशानी होने नहीं देती वैसे मेरी वजह से, कि मतलब लोग करते हैं ना ऐसे आवाज़ें, किसी को पता भी नहीं है। तो मैं आज बता रही हूँ कि क्रॉनिक कफ, अब मैं इसको ठीक करना, मैं तो ओके भी हूँ इससे, इट्स ओके, क्या फर्क पड़ रहा है। मेरी डॉक्टर मुझे बोलती है कि नहीं ये जाना चाहिए, इसकी वजह से आपको दूसरी ट्रबल्स भी हो सकती है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर। ठीक है मैंने कहा अगर आप ट्राई कर लो और 2-4 महीने हो जाए, ठीक है, नहीं हो जाएगा जैसे वैसे ठीक है। बाकी वज़न तो कम हो ही गया है, तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पता है वेट लॉस होता है ना तो आपकी आधी बीमारियां ऐसे ही भाग जाती हैं। अभी आज के टाइम पे मैं देखती हूँ बाहर के लोगों का वेट कितना ज़्यादा गेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट गेन करके बैठे हुए लोग, और कितनी सारी बीमारियाँ उनको। तो ज़िंदगी भर बीपी, शुगर, डायबिटीज़, इनकी दवाइयाँ चलती है। तो हम सोचते हैं कि चलो अपना कफ की चले, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन कॉमन प्रॉब्लम ये है ज़रूर, लेकिन दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी अदर प्रॉब्लम्स। तो अगर आपके बच्चे को भी हो ना तो उसको तुरंत किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास मत ले जाओ, आयुर्वेद के थ्रू ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि आप दूसरी दवाइयाँ दोगे उसको कुछ और हो जाएगा। और वो होता ही है भाई। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर आपको कफ वफ का प्रॉब्लम है ना, गो टू एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, अच्छे प्रैक्टिशनर के पास। ये ऐसे भी बहुत बैठे हैं, मेरी मम्मी भी गई बेचारी, तो मेरी डॉक्टर तो भाई बहुत टाइम लेती है एंड वो पूरा डीप जाती है, समझती है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो गई, मम्मी ने बताया ये प्रॉब्लम है, ये लिया ना खा, हो गया 15 मिनट में मेरी मम्मी वहाँ से बाहर। मैंने कहा ये कैसा डॉक्टर था, बोले पता नहीं। मैंने कहा नहीं, अच्छे डॉक्टर ढूंढो। तो अच्छा डॉक्टर मिलना भी बहुत मुश्किल है इसमें, और मोस्टली पंचकर्म वाले डॉक्टर है ना उनके पास जाओ तो वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं इसको,
ज़रूरी नहीं है पंचकर्म करवाना, पर पंचकर्म वाले जो डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे से इन सब चीज़ों को समझते हैं। जैसे किसी को कफ है, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को पित्त की प्रॉब्लम होती है, सीने में जलन होती है, ये सब चीज़ें। अभी जिन लोगों को सीने में जलन होती है उन लोगों को आधी बातें तो समझ में ही नहीं आती हैं कि अपन क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सब देखना चाहिए ना। तो वो तो ये देखना ही नहीं है, बस जो खा रहे हैं, जो अपनी ज़बान को अच्छा लग रहा है अपन वो खा रहे हैं। अभी मेरा दूध बंद है, दही बंद है, घी खा रही हूँ, और शहद भी ऑलमोस्ट बंद ही है, तो सिर्फ घी ही खा रही हूँ फ़िलहाल। शहद बंद है, जब बोलेगी तब खाऊंगी। तो चीज़ें होती हैं जो आपको कंट्रोल करनी पड़ती हैं। मेरे साथ बहुत सारी 3-4 चीज़ें हैं, आयुर्वेद में चीज़ें तो बंद हो ही जाती है, तो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है थोड़े दिन के लिए, फिर आप नॉर्मल लाइफ में आ जाओ। तो ये इशू है। तो अभी मेरा वमन का अभी संसर्जन कर्म चल रहा है। तो संसर्जन का मतलब ये है कि जो मेरी डाइट है वो बहुत लिमिटेड डाइट है, आपने देख लिया। ये दाल चावल की पतली खिचड़ी आज मैं खा रही हूँ। अभी 2-3 दिन पहले दिखाया था मैंने, दाल चावल का पानी था, है ना। तो अभी यही चल रहा है। कितने दिन हो गए, संडे से लेके आज वेंसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आज। अब कल से फिर सब्जी खाऊंगी। तो ऐसा धीरे धीरे डाइट बनानी पड़ती है। जैसे किसी बच्चा नहीं होता है कि 6 महीने तक तो माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, फिर धीरे धीरे दाल का पानी, चावल का पानी ऐसे देते हैं ना अपन, उसके इंटेस्टाइन को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है, तो वैसे देख के। तो वैसा ही सेम इधर भी है कि पूरा क्लींजिंग हो गया है। अब आप वैसे ही स्टार्ट करो जैसे एक बच्चे का स्टार्ट करते हैं, तो वही चालू है। बट एनीवेज, अभी मैं इसको व्लॉग को ही एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।